हरे कृष्णा, वेलकम टू ऑल ऑफ यू। सो आज बहुत ही विशेष दिन है, बलराम पूर्णिमा। तो आज भगवान बलराम के आविर्भाव दिवस है। तो चलिए शुरू करते हैं। तो पहले हम मंगलाचरण करेंगे। ओम अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपः कदा मह्यं ददाति शुभदान्तिकं। वन्दे अहं श्रीगुरुः श्रीयुगपदकमलं श्रीगुरुं वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातं सगणरघुनाथान्वितं तं सजीवं सावधैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधा कृष्ण पादान सगण रघुनाथ विशाखान्वितं तं सजीवं। हे कृष्ण करुणा सिंधु दीनबंधु जगत्पते गोपेश गोपिका कांत्य राधा कांत नमस्तुते। तप्त कांचन गौरंगी राधे वृंदावनेश्वरी विशोभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्यैव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंदो श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौड़ भक्त वृंद। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण। चलिए शुरू करते हैं। तो भगवान बलराम ने देवकी और वासुदेव के सप्तम गर्भ की संतान है। तो कंस ने जब देवकी और वासुदेव की सारे बालक का मारने की स्टार्ट किया, तो एक एक करके मारने लगे। तो जब सप्तम की बारी में आए, तो फिर क्या किया, जोगमाया ने वही सप्तम गर्भ को देवकी के गर्भ से रोहिणी माता के गर्भ में स्थापन कर दिया। तो ये रोहिणी माता थे वासुदेव की दूसरी पत्नी। जब कंस ने देवकी और वासुदेव को बंदी बना लिया, तब रोहिणी माता ने नंदगांव चला गया। तो यही जो गर्भ ट्रांसफॉर्मेशन जो किए थे जोगमाया, इसी के बारे में बहुत सारे आचार्य ने बताते हैं क्या। देखो, भगवान आने के पहले बलराम जी आए हैं। बलराम जी आके क्या किया है, बहुत सारे अरेंजमेंट किया है, भगवान के आने की तैयारी किया है। जैसे कोई एक बड़ा लीडर आता है, पॉलिटिकल लीडर आता है, तो उनके आने के पहले क्या किया जाता है, उनके अरेंजमेंट किया जाता है वेलकम की। तो ऐसे ही भगवान बलराम ने पहले देवकी के गर्भ में आए, उधर भगवान के आने का अरेंजमेंट किया। उसके बाद रोहिणी के गर्भ में जाए, और रोहिणी की गर्भ से जन्म लेने के बाद वृंदावन में भी भगवान की आविर्भाव होने की अरेंजमेंट किया है। तो हम सभी जानते हैं बलराम जी गुरु तत्व है, गुरु की रिप्रेजेंटेटिव है। तो इसी पास टाइम से हम लोगों ने शिक्षा ले सकते हैं क्या। जैसे गुरु का आविर्भाव होता है, जब गुरु को हम स्वीकार करते हैं, तब भी भगवान के पदार्पण होते हैं। तो हम लोगों ने जब गुरु के मार्गदर्शन में भगवान की उपासना करेंगे, तब हमारे हृदय में भगवान की आविर्भाव होगा। तो नंदगांव में जब रोहिणी के गर्भ से भगवान बलराम की जन्म हुआ, ठीक उसके 8 दिन बाद भगवान श्री कृष्ण ने जन्म लिया है। तो भगवान बलराम भगवान कृष्ण से 8 दिन की बड़ा है। तो ये बलराम जी भगवान की पहला अवतार है। भगवान के राइट साइड से ये बलराम की आविर्भाव होते हैं, और ये बलराम अनंत के रूप में विस्तार करते हैं। और ये बलराम से बाकी सारे जो अवतार है भगवान की, उनका भी आविर्भाव होता है। तो ये बलराम जी भगवान को हर तरीके की भाव में सेवा करते हैं, जैसे माधुर्य भाव, वात्सल्य भाव, साख्य भाव, दास्य भाव। साख्य भाव में और वात्सल्य भाव में बलराम जी खुद है। जैसे साख्य भाव में बलराम जी है, और वात्सल्य भाव में वही बलराम जी भाई के रूप में है, और माधुर्य भाव में अनंग मंजरी के रूप में विस्तार करते हैं, और दास्य भाव में अनंत के रूप में। तो हम लोगों ने भी जब गुरु को अप्रोच करेंगे, तब हम लोगों को भगवान की सेवा मिलेगी, और जब सेवा मिलेगा, तब हम लोगों ने भगवान को प्राप्त कर सकते हैं, भगवान को प्लीज कर सकते हैं। तो भगवान बलराम ने भी बहुत सारे असुर को मारे थे। तो भागवतम में ये कुछ असुर की उल्लेख किया है। तो फिर जैसे पहले आता है धेनुकासुर। तो एक बार सारे ग्वाल बाल की इच्छा हुआ क्या, ताल के टेस्ट लेने के लिए। लेकिन ये ताल के जब वन है, जिसको ताल्य वन बोला जाता है, उधर ये धेनुका नामक एक गधे के रूप में असुर रहते थे। इसलिए ये सारे ब्रजवासी उधर प्रवेश नहीं कर पाते थे। लेकिन जब ग्वाल बाल की इच्छा हुआ, तो फिर कृष्ण और बलराम ने क्या किया, ये धेनुका के वध कर दिया। तो विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर इसी के बारे में बताता है, परम पुरुषोत्तम भगवान कृष्ण और बलराम ब्रजराज के रूप में आए हैं। लेकिन उन्होंने ये ग्वाल बाल की खुश करने के लिए उन्होंने क्या किया, उनकी इच्छा के अनुसार
काम क्या है? तो भक्ति विनोद ठाकुर बताते हैं ये धेनु का वध के संदर्भ में, जैसे ये धेनु का गधे के रूप में थे। एक गधे के रूप में हमारे अंदर रहते हुए जो अंधकार है, जो तमोगुण है, उसको रिप्रेजेंट करते हैं। तो ये तमोगुण क्या है? सवास्य स्वरूप, नाम स्वरूप और उपास्य स्वरूप। सवास्य स्वरूप क्या है? जो हमारी खुद का आइडेंटिटी है, मीन्स हमारी जो स्पिरिचुअल आइडेंटिटी है। नाम स्वरूप क्या है? नाम स्वरूप है जो भगवान के नाम है, इसको हम लोगों ने सही से जान नहीं पाता है, जो इसका क्या महिमा है भगवान के नाम की। भगवान और भगवान के नाम के अंदर कोई भेद नहीं है, यही जीवन को तारने वाला है। तो इसको हम लोगों ने तमोगुण की वजह से जान नहीं पाते। और उपास्य स्वरूप, उपास्य स्वरूप मीन्स हमारे अंदर पूरा क्लियरिफिकेशन नहीं है किसको पूजा करना चाहिए, किसका वर्शिप करना चाहिए। हम लोगों ने भौतिक जगत में बहुत सारे देवी देवता की उपासना करते हैं, इवन दो हम लोगों ने तो एक साधारण जीवात्मा की भी उपासना कर देते हैं। बस तमोगुण के अंदर रहने की वजह से हम लोगों ने किसी की भी उपासना करते रहते हैं। इस तरीके की इग्नोरेंस को रिप्रेजेंट करते हैं धेनुकासुर। तो देखा जाए तो ये जो गधा है, बहुत सारे बोझ उठाते रहते हैं, बिना कारण में ही बोझ उठाते रहते हैं, कोई इनके अंदर वैल्यू नहीं होता है। तो भौतिक जगत में भी व्यक्ति क्या करते हैं? बहुत सारे बोझ उठाते हैं, जैसे बहुत से रूल्स रेगुलेशंस, बहुत सारी इंफॉर्मेशंस की, और भगवान साक्षात्कार के बिना ही जो आध्यात्मिक अभ्यास है उसके भी बोझ उठाते हैं। तो बलराम जी ने ये धेनुकासुर को मारे हैं। तो भक्ति विनोद ठाकुर और भी बताते हैं, जब गुरु की शरण में जाएंगे हम, तो गुरु ने ये सारे जो हमारे अंदर जो मिसकॉन्सेप्शन है, इसको नाश करके, ये तमोगुण को नाश करके ज्ञान के प्रकाश कर सकता है। उसके बाद बलराम जी ने प्रलंबासुर को मारे हैं। तो एक बार ये ग्वालवाल और कृष्ण बलराम कबड्डी खेलने के लिए दो टीम बने। एक टीम का लीडर थे कृष्ण और एक टीम का लीडर थे बलराम। तो ये कबड्डी गेम का कंडीशन यही थे, जो टीम हार जाएगा वो टीम दूसरे जीता हुआ टीम को एक व्यक्ति को कंधे में लेके पूरा घूमेगा। तो ये प्रलंबासुर क्या किया, छद्मवेश में ग्वाल बाल के रूप में वो टीम में ज्वाइन कर दिए, और स्वाभाविक तरीके से भगवान बलराम की टीम जीत गई। और ये प्रलंबासुर क्या भगवान बलराम को कंधे में चपा के घूमने लगे। घूमते घूमते कुछ अलग ही दिशा में एक अकेला स्थान में लेकर आए, लेकिन उसी टाइम में बलराम जी ने समझ गया ये प्रलंबासुर है। तो भगवान बलराम ने क्या किया, खुद की जो वेट है वो बढ़ा दिया। ऐसे बोले जाते भगवान कुछ भी कर सकते, भगवान खुद को एक फेदर के जैसे हल्का भी कर सकते या सुमेरु पर्वत की जैसे भारी भी कर सकता है। उसी टाइम में बलराम जी ने खुद को सुमेरु पर्वत जैसे भारी कर दिया, और प्रलंबासुर ने भगवान को नीचे जब भी उतारा, तो भगवान बलराम जी ने उसको एक घूसा मार के उसका वध कर दिया। ये प्रलंबासुर डुप्लीसिटी मेंटेलिटी को रिप्रेजेंट करता है। तो ये डुप्लीसिटी मेंटेलिटी साधक के अंदर भी हो सकता है, और उसके साथ साथ हमारे अंदर जो अनर्थ है उसको भी रिप्रेजेंट करते हैं। तो डुप्लीसिटी कैसा है, प्रलंबासुर असुर है, लेकिन उन्होंने छद्मवेश में भगवान की टीम ज्वाइन कर लिया। तो कभी कभी साधक के अंदर भी बहुत सारा अनर्थ होता है, लेकिन उन्होंने भक्ति की मार्ग पसंद कर लेते हैं, भक्ति की मार्ग को चयन कर लेते हैं। तो ये अनर्थ है क्या, तो ये अनर्थ है स्त्री लंपट्य, पूजा, प्रतिष्ठा, लाभ। तो स्त्री लंपट्य है ऑपोजिट सेक्स को भोगने की बहुत इच्छा। लोभ क्या है, भौतिक इच्छा। पूजा क्या है, खुद की पूजा हो इसकी इच्छा है। और प्रतिष्ठा क्या है, नेम फेम पोजीशन पोस्ट की इच्छा। तो भक्ति विनोद ठाकुर और भी बताते हैं, जब कोई व्यक्ति गुरु की शरण में जाता है तब ये सारे अनर्थ खत्म हो सकते हैं। और उसके साथ बलराम जी ने दिवित्या नामक एक वानर का मारे थे। तो ये दिवित्या कौन थे, भगवान रामचंद्र की जब लीला हुआ था, तो ये दिवित्या भगवान की एसोसिएट थे, भगवान की एक संगी थे। जो लेकिन ये दिवित्या ने लक्ष्मण जी के ऊपर अपराध कर दिए, और ये लक्ष्मण जी के ऊपर अपराध करने की वजह से उनके साथ नरकासुर के साथ उनका संग होता है। नरकासुर के सत्संग होने की वजह से उनका पतन हो जाते हैं। परवर्ती जन्म में द्वापर में ये दिवित्या बांध के आते हैं। तो ये दिवित्या एक वानर थे। तो ये दिवित्या बहुत ईर्ष्यालु थे, भगवान को मारने के लिए बड़े बड़े पत्थर हो गया, पहाड़ हो गया, ये फेंक के मारते थे। तो फिर एक बार क्या हुआ, भगवान बलराम जी ने रासलीला कर रहे थे, और उसी टाइम ये दिवित्या आते हैं
और भगवान बलराम को और सारे भगवान के बलराम के जितना गोपी थे उनको तंग करने लगे या गोपी को गाली देने लगे। भगवान बलराम ने भी फिर भी उसको माफ कर दी, लेकिन ये दिवित्या इतना ही बदमाश थे, गोपी लोगों के कपड़ा खींचने लगे। तो फिर भगवान बलराम ने क्या किया, उनके हल निकाला, हल निकाल के और एक चांटा मारा और चांटा मारने के साथ साथ ये दिवित्या की मृत्यु हो गया। तो जीव गोस्वामी ने इसी के संदर्भ में बताते हैं, जब हम लोग ना वैष्णव अपराध करते हैं तो हमारे अंदर प्राइड आते हैं और प्राइड आने की वजह से गलत संग करते हैं और गलत संग करने की वजह से हमारे पतन होते हैं। उसके बाद भगवान रुक्मी को मारे हैं। तो ये रुक्मी कौन थे? रुक्मिणी मैया की भाई थे ये रुक्मी। लेकिन भगवान श्री कृष्ण के साथ रुक्मिणी के विवाह में ये रुक्मी बहुत खुश नहीं थे। कृष्ण और रुक्मिणी विवाह करने के लिए जब भाग गए तब ये रुक्मी पीछे पीछे भागते भागते आते हैं, लेकिन भगवान ने क्या किया, उसकी सर मुंडन कर देते हैं और ये रुक्मी बहुत अपमानित होने की वजह से पूरा जीवन भर भगवान को गाली देते रहे, गाली देते रहे, गाली देते रहे। तो भगवान बलराम ने जब देखे ये पूरा जीवन भर भगवान को गाली देते रहे, गाली देते रहे, तो गुस्सा होकर उसके पास गया और उसको मार दिए। तो इससे हम लोगों ने सीख सकते हैं, यदि कोई ईर्ष्यालु व्यक्ति होते वो कभी गुरु और वैष्णव की कृपा नहीं पा सकते हैं। तो हम लोगों ने भगवान के तत्व को समझना चाहिए, भगवान के तत्व को समझे, भगवान के तत्व को समझने के बाद भगवान की सेवा करना चाहिए, तभी हम लोगों ने वैष्णव और गुरु की कृपा को लाभ कर सकते हैं। और भगवान बलराम ने एक रोमहर्ष सूत नामक एक बीज को मार दिए थे। तो जब कुरुक्षेत्र की युद्ध हो रहा था, भगवान बलराम ने वो युद्ध में पार्टिसिपेट नहीं किए। तो भगवान बलराम ने तीर्थ यात्रा के उद्देश्य में निकल गए। जब तीर्थ यात्रा करते करते नैमिषारण्य में पहुंचे, तब भगवान बलराम जी ने देखे क्या ये रोमहर्ष सूत प्रवचन कर रहे थे। जब ही भगवान बलराम ने उधर एंट्री किए, साथ साथ ही जितना सारा वैष्णव थे, जितना सारा ब्राह्मण थे, सभी लोग भगवान बलराम को दंडवत प्रणाम किए। लेकिन ये रोमहर्ष सूत भगवान को रिस्पेक्ट नहीं किए, वो व्यास पीठ के ऊपर बैठे रहे। तो उसी को देख के भगवान बलराम ने बहुत गुस्सा हो गया और एक घास की तिनका उठाए और उसको फेंक के उसके ऊपर मारे और साथ साथ मर गया। तो ये तो भगवान बलराम ने जब ये घास के तिनका फेंके, ये घास के तिनका ब्रह्मास्त्र बन गया था। तो इसी प्रकार रामायण में भी हम लोग देख सकते हैं, ये इंद्र के पुत्र थे, उन्होंने कौवा के रूप में आए थे और सीता माता के ऊपर बहुत गलत नजर में देख रहे थे, बहुत कामुक दृष्टि से देखे जा रहे थे और इतना कामुकता की वजह से ये कौवा के रूप में जो इंद्र के पुत्र है, सीता माता के स्तन के ऊपर वो चोंचू मार दिए और सीता माता के स्तन से खून निकलने लगे। और जब ये भगवान रामचंद्र ने देखा, भगवान रामचंद्र ने भी एक घास के तिनका उठाए और उसकी तरफ फेंके और वो घास के तिनका ब्रह्मास्त्र बन गया और उसके पीछे पीछे भागते रहे। एक तो इससे हम लोगों ने देख सकते हैं, ये जो भगवान है, भगवान की कितना शक्ति है। हम लोगों ने एक घास के तिनका उठाएंगे, उठा के किसी को मारेंगे, कोई मरेगा थोड़ी, लेकिन भगवान ने एक घास की तिनका को भी ब्रह्मास्त्र बना सकते हैं। तो ये रोमांस सूत्र वध से हम लोगों ने शिक्षा ले सकते। तो ये रोमांस सूत्र के अंदर बहुत विद्या के दम्भ थे और ये विद्या के दम्भ की वजह से ये भगवान बलराम को सम्मान नहीं किए। तो हम लोगों के अंदर भी जब बहुत सारे विद्या आ जाते हैं, तो फिर हम लोगों ने भी बहुत ईगोइस्टिक हो जाते हैं, बहुत हमारे अंदर प्राइड आ जाता है, तब हम लोगों ने सीनियर को सम्मान नहीं करते हैं। ये रोमहर्ष सूत्र के अंदर विद्या तो थे, लेकिन उसके अंदर कोई सेल्फ रियलाइजेशन नहीं थे, उनके अंदर कोई गॉड रियलाइजेशन नहीं थे, इसीलिए उन्होंने भगवान बलराम को सम्मान नहीं किए। तो फिर हमारे अंदर भी बहुत सारे इंफॉर्मेशन हो जाता है, बहुत सारे विद्या, बहुत सारे नॉलेज आ जाता है, लेकिन हमारे अंदर सिर्फ रियलाइजेशन होता नहीं है। हम लोगों ने अंदर भगवान के तत्व को नहीं जान सकते, भगवान के ऐश्वर्य को नहीं जान सकते, भगवान के माधुर्य को नहीं जान सकते। इसकी वजह से हम लोगों ने भगवान को ऐसे तुच्छ समझते हैं। इसी की वजह से हम लोगों ने भी भगवान को, भगवान की दिव्यता को जान नहीं सकते हैं। ये बिना जानने की वजह से हम लोगों ने सीनियर के प्रति, भगवान के प्रति, वैष्णव के प्रति, गुरु के प्रति अपराध करते रहते हैं। तो हम लोगों को भी उचित है नॉलेज के साथ साथ हमारे अंदर भी सेल्फ रियलाइजेशन करने की भी अभ्यास करें। तो हरे कृष्णा, आज की सेशन इतना तक ही थे। शुभ बलराम पूर्णिमा, सभी बहुत एंजॉय कीजिए, भगवान बलराम के पास प्रार्थना कीजिए, ये भगवान बलराम ने कृपा करके भगवान कृष्ण का हमारे हृदय में स्थापन कर दे। हरे कृष्णा।